फ्रेंड्स, आप सभी को डिवाइन शिव शंकर टैरो पे स्वागत है। मेरा नाम प्रार्थना है। आज मैं हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और आज का टॉपिक है, क्या वो आपको मिस करते हैं। आपके पार्टनर ने आपको कहा होगा कि आपसे प्यार है, या आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या उन्होंने कन्फेस करके चुप रह रहे होंगे, या आपको पता नहीं है, शायद वो आपके क्रश होंगे। तो आपको पता करना है कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, या किसी और के साथ होंगे तो क्या वो आपको मिस करते होंगे या नहीं। ये सिनेरियो किसी के साथ भी होगा, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, या आपके एक्स लवर, या करंट लवर, या आप दूर हो। ये किसी के साथ भी सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल रखे हुए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। तो पहला पाइल होगा द इन्फिनिटी पाइल, दूसरा पाइल होगा द वाइट स्टोन पाइल, और तीसरा होगा कैट, बिल्ली, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपका टाइम लीजिए, मेडिटेट कीजिए और आपका पाइल आपको मिल जाएगा। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करता तो वो आपका पाइल नहीं है। आप और 2 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, पर वो काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं सभी सब्सक्राइबर के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने इन्फिनिटी चूज़ किया है। The Moon card, the Knight of Wands. मुझे लगता है फ्रेंड्स आपने बहुत ट्राई किया है इनसे बात करने का। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी लग रहा है मुझको, और लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई किया है उनसे बात करने का, पर वो है कि किसी और के बारे में या किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो आपका प्यार नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपका सिनेरियो, और वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं और उनसे मिलकर कहना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर वो आपको देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनमें उनके प्रेजेंट लाइफ में कुछ चल रहा होगा जो आपको पता नहीं है। और उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, पर फिर भी वो आपको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मून कार्ड भी आया हुआ है फ्रेंड। शायद यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत है। शायद आपके प्यार में या रिलेशनशिप में ग्रहण लग चुका है, वो ग्रहण निकलने वाला होगा। और आपके पार्टनर या आप वाटर साइंस होंगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर फायर साइंस होंगे आप लोग। अगर आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो तो बहुत ही सेंसिटिव हो। अगर किसी ने आपको ना कर दिया तो आप 10 बार सोचोगे कि अगला कदम आपको क्या लेना है, पर आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके पास आने वाले हैं। जो आपने उनको देना चाहा, वो उल्टा सोच के वो जो ग्रहण निकल जाएगा उनके जीवन से, तो वो आपके पास आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और वो चाहते हैं कि आपको वो पूरा प्यार दे, अटेंशन दे, जो उन्होंने पास्ट में नहीं दिया है। तो मैं ये तीनों कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट है ये, या द डेथ कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो
यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के लिए आपको आया है 7 ऑफ कप्स, यानी कि इनके पास शायद बहुत ऑप्शंस थे पास्ट में, इसीलिए आपको नेगलेक्ट कर रहे थे और शायद मिस भी ना करते हो, पर अभी उनको पता चला है कि आपका प्यार बहुत ही उनके लिए मायने रखता है फ्रेंड्स, और वो बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। और वो वॉकआउट कर जाएंगे, नेगेटिव जो उनका सिचुएशन है उनसे वो बाहर निकल के, यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रहण निकल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सेम सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो कुछ भी ग्रहण का टाइम है आपके सिचुएशन में वो निकल के आ जाएगा और आपके पर्सन पैशनेटली आपके साथ रहने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि उनको क्या क्या फील होता था आपके बिना, और शायद अभी उनको वो रियलाइज़ नहीं हुआ है, पर आगे चल के कुछ महीनों में उनको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है जब तक वो आ ना जाए। और डेथ कार्ड हमें यही कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस बंदे के या बंदी के जीवन में, तो वो आपके पास आएंगे। वो एक आपके तरफ ऐसा आएंगे, बदल के आएंगे, वो जो पास्ट में थे वो नहीं रहेंगे, बदल के आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया है और आप ही चाहिए मेरे जीवन में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है, क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोल्ड रहना है। और अगर ये इंसान जब आएंगे आपके जीवन में तो आप ही को फर्स्ट मूव लेना है, इनिशिएटिव लेना है कि हाँ मैंने भी आपके लिए इसी तरह वेट किया है और मैं भी ये रिलेशनशिप चाहती हूँ, ठीक है। और आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए करेक्ट है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और क्या सोचते हैं आपके बारे में देखेंगे। There is no other spiritual teacher than your own soul. वो जानते हैं कि आपका सोल बहुत ही प्योर है और आपके सोल जैसा और कोई नहीं है, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। यू आर माई सनशाइन, और क्या चाहिए आपको। उनको पता है कि आप ही उनके जीवन में सनशाइन हो, वो बहार हो, ठीक है। लॉर्ड गणेशा विल हेल्प यू। माई गुडनेस, आज तक मैंने जो कुछ भी रीडिंग किया है या पर्सनल रीडिंग किया है उसमें ये कार्ड कम ही आता है माय डियर फ्रेंड्स, पर आपके लिए ये आया हुआ है। तो आपको लॉर्ड गणेशा जो सारे ऑब्स्टिकल्स निकाल के बाहर फेंकते हैं उनके ऊपर आपको विश्वास रखना होगा कि ये आपके पास आएंगे और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, माइट भी मैरिज तक भी जाएगा, ठीक है। क्या है लास्ट लेंगे, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपको वो बहुत चाहते हैं और बहुत ही चाहते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये था आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।
चलिए पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपके मिस करते हैं नहीं देखेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और वाओ 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। शायद आपका लॉन्ग डिस्टेंस रहा होगा, आप में से किसी ने भी पहले ही प्यार का इजहार किया होगा और आपको जस्टिस नहीं मिला है, पर अभी आपको वो जस्टिस मिलेगा। शायद आपका पर्सन फायर साइन होगा, एयर साइन होगा, या वाटर साइन होंगे, या आप होंगे। ओके, पर वो कमिटमेंट के लिए आपके पास आने वाले हैं। जो कुछ भी आपके सिनेरियो में कुछ भी हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, वो सारे के सारे मिट जाएंगे। जो कुछ भी है गिले शिकवे आपके और आपके पर्सन के दरमियान, वो सारे मिट जाएंगे माय फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। आपको बहुत परेशानी हो रही थी इनके पास बात करने से, या उनको बहुत हिचकिचाहट हो रही थी आपसे बात करने के लिए, पर उनको वो क्लैरिटी आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। वो बहुत ही सोच विचार के, तर्क करके और बहुत ही सोचेंगे। शायद आपके पर्सन आपसे बड़े हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा लगता है कि आपसे बड़े होंगे। ज़रूरी नहीं है कि बड़े हो या छोटे हो, या ए साइन के हो, वो साइन के हो, पर वो बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं और उन्होंने बहुत ही सोच रखा है इस सिचुएशन के बारे में। शायद आपके जीवन में या आपके पार्टनर के जीवन में उनको चुनना है, चॉइसेस है, और उनको चुनना है कि आपको चुनना है कि या दूसरे को चुनना है। तो वो बहुत ही सोच विचार करेंगे, और अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद कि ये मैसेज आप ही के लिए है कि वो आप ही को चुनेंगे। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपको ही चुनेंगे। ठीक है, और उनको पता है कि आप बहुत ही इमोशनल हो, और उन्हें पता है कि आप बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही प्यारे इंसान हो, इसीलिए आप उनके वेट कर रहे हो। वो सभी कुछ जानते हैं आपके बारे में और उनको आप बहुत ही पसंद हो, और वो भी इसी तरह ही है। शायद आप दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसे हैं, आप दोनों की सोच एक तरह है। ठीक है, इसीलिए वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, और वो आपके पास आएंगे और कहेंगे कि चलो शादी कर ले। ठीक है, या मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मेरे ज़िंदगी में रहोगे फॉरएवर। ठीक है, और यहाँ पे जो चॉइसेस की कार्ड है वो शायद वो चॉइसेस हैं उनके जीवन में, वो जो करना चाहते हैं चॉइसेस वो करेंगे, और वो चॉइस आप होंगे। ठीक है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। द स्टार कार्ड, ये बहुत ही आपके ड्रीम्स में सोचते हैं, आपको बहुत ही मिस करते हैं और चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, और क्या आप उनके बारे में सोचते हो या नहीं। उनको ये बहुत ही आपके बारे में ड्रीम्स आते हैं, और वो आपको बहुत ही विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं कि आप उनके साथ हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही आपको मिस करते हैं। वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे और आपसे कहेंगे कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। ठीक है, द चैरियट कार्ड,
वाह, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, आपके जीवन में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी, और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या कोई सिचुएशन में हो, तो वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स, और आपको बहुत ही चाहते हैं और आपको वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो आपके लिए देख लेंगे कि एडवाइस कार्ड क्या है, आपको क्या करना चाहिए जब तक ये इंसान आपके जीवन में आ ना जाए। आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और वेट करना चाहिए इनका, वैसे भी आप रख रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बोल्ड रहना है और आपको ही एक कदम आगे लेके जाना है इस रिलेशनशिप को। नो मैटर वो आपके पास आएंगे, पर आप जब वो आपके पास आएंगे और कहेंगे तो वो नेक्स्ट मूव आप सडनली ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए और देख लेंगे मैसेजेस क्या है। टेक रिस्क इन लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। वो कह रहे हैं आपसे रिस्क लीजिएगा। शायद आप हिचकिचा रहे होंगे या पता नहीं आपके बीच में क्या है या बातचीत नहीं है, तो कह रहे हैं कि आपको वो लीड लेना चाहिए, ठीक है, और वो भी लेना चाहते हैं। एवरीवन मेक मिस्टेक्स, इट इज़ हाउ वी लर्न टू डू बेटर। वो जानते हैं मिस्टेक सबसे होते हैं, उनसे भी हुआ है, पर उनको एक चांस चाहिए आपके जीवन में आने के लिए। आई वॉन्ट समवन हु इज़ हैप्पी टू बी विद मी, समवन हु इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग मी, someone who is proud to show me off, who loves me with all their heart, and someone who is excited to share the rest of their life with me. वो ऐसा इंसान चाहते हैं जो कुछ भी अनकंडीशनल लव है वो चाहते हैं, वो सारा प्यार आप पे लुटाना चाहते हैं और वही प्यार आपसे भी चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी इट। आप ऐसे ब्यूटी हो और बहुत ही रेयर ब्यूटी हो, वो आपको इतना चाहते हो, आप जैसे भी हो वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए फाइल नंबर 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन ही तो प्रेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नमस्ते। चलिए बढ़ेंगे फाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने भी ये कैट बिल्ली चूज़ किया है। चलिए आपका रीडिंग देख लेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन कार्ड। वाओ, इस डेक की बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्राइट कार्ड आया हुआ है। पाइल नंबर 3, अब बहुत ही लकी हो। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही सोच रहे हैं। पास्ट में उनको लग रहा था कि आपके पास आए, कह दिया सब कुछ, पर वो बहुत ही किसी और जिम्मेदारियों में या कुछ और पर्सन्स के पॉलिटिक्स में फंसे होंगे और इसीलिए वो आपके पास नहीं आए हैं। बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे उनके जीवन में, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में जाएं और बहुत ही स्ट्रेस थे वो। शायद उनको पास्ट में बहुत हर्ट मिले होंगे किसी और से, और आपके पास आने से वो कतरा रहे। शायद उनको भी वो फीलिंग्स है आपके बारे में, और उनको बताना, उनको पता नहीं क्यों उनको बहुत ही लो फील हो रहा है अब तक। अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं और डर उठते हैं कि क्या वो होगा, क्या ये प्यार होगा,
ये प्यार संभव है हम दोनों के बीच में, या ये रिलेशनशिप के कोई मायने हैं या नहीं है। ये बहुत ही आपके बारे में सोचते हैं और पर आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में सोचते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए या आपके ऊपर कोई आँच आए, उनको बहुत पसंद नहीं है। और उनको लगता है कि कोई और आपके बारे में कुछ भी बोले उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इस कदर वो आपसे प्यार करते हैं। भाई आपको तो सन कार्ड आया हुआ है, तो किस बात की फ़िक्र। आपको वो बहुत चाहते हैं, और आपकी जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट है वो भी उनको बहुत पसंद है, और वो सोचते हैं कि आप उनके जीवन में बहार ला दोगे, जो यहाँ पे जो बहार है, और वो आपके साथ मैरिज और फैमिली चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों के बच्चे हों शादी के बाद। वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कमिटमेंट देने के लिए बहुत ही सोच रहे हैं। चलिए देख लेंगे और क्या क्या आ जाएंगे आपके कार्ड्स में। क्या वो आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएंगे? मुझे तो लगता है बहुत ही जल्दी वो आएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि वो बहुत ही क्लियर कट, अभी जो उनमें कन्फ्यूजन्स है उन सबको पीछे छोड़ के आपके लिए बहुत ही क्लियर डिसीजंस लेंगे, ठीक है? वो बाहर आएंगे जी। वो बहुत सोचते हैं, और अभी उनको लगता है कि नहीं, अभी टाइम हो चुका है कि वो आपके फैमिली को या उनके फैमिली को ये बात बता दे। और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ना कि चुप रहने का कार्ड है। और वो टाइम भी उनको पता चल गया है कि अभी हमें नहीं रहना है, ठीक है? और वो बताने वाले हैं फ्रेंड्स आपको जी। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ भी पास्ट सिनेरियोज थे या पास्ट हर्ट्स थे, किसी ने उनको धोखा दिया है या कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियली वो ड्रेन्ड हो चुके होंगे या कुछ भी होगा, उन सब से वो बाहर आएंगे और आपके पास आएंगे। इसीलिए ये सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? वो सब उसमें से बाहर आएंगे और आपको प्योर हार्ट से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस कार्ड्स लिख लेंगे कि क्या है, जब तक ये आ ना जाए आपको क्या करना है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि अभी तक कुदरत ने वो सब अपने अपनी जगह में आने के लिए टाइम लगता है, तो वो कुदरत आपके लिए वो काम कर रहा है। तो अभी वो टाइम नहीं है, पर बहुत जल्द वो टाइम आएगा, आपकी वो मोमेंटम आएगा कि वो आपके पास आएंगे और कन्फेस करेंगे कि हाँ आपसे प्यार है, लव है, या आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत मिस किया है आपके पर्सन ने आपको, और यही है कि शायद कल्चरल डिफरेंस भी होंगे, तो वो चाहते हैं कि आपको हर्ट ना हो, इसीलिए बहुत ही सोच विचार करके आपके पास आएंगे, ठीक है? वो कह रहे हैं कि धीरज रखिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए उनकी मैसेजेस और क्या क्या है वो देख लेंगे। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशन, पीपल और एनीथिंग मेक्स यू लो। वो कह रहे हैं अगर आपके पीठ पीछे कोई लोग हैं जो उनके बारे में या आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा, ठीक है? True relationships have fights, hurts and arguments etc. But finally at end there should be love. आपके बीच में आर्गुमेंट्स हुए होंगे पास्ट में या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, तो कहते हैं कि तो वो प्यार में होता ही रहेगा, पर आखिर में प्यार ही
इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ भूल के अगर ये पर्सन आपके लिए ठीक है तो उन्हें आपको आपके जीवन में लाना चाहिए। Write her a letter, send her a flower. Love only gets old if you let it. आपको वो फ्लावर्स देना चाहते हैं, लेटर्स देना चाहते हैं। अगर आप अपने प्यार को नहीं चलो अभी तो बहुत टाइम हो चुका, छोड़ देंगे, ऐसा करके छोड़ देंगे तो वो वैसा ही होगा। तो अगर आप कहेंगे कि आपका प्यार बहुत ही एनर्जेटिक है, एवरग्रीन है, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो आपकी सोच में है। लास्ट का, पीपल हु थिंक दे आर लकी एक्चुअली आर। तो आप बहुत ही लकी हो उनके लिए, अपने आप के लिए और सबके लिए। तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। यही सब कुछ कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके पार्टनर आपके लिए। तो आप वो बहुत ही मिस करेंगे और कर रहे हैं और आपके पास आएंगे कमिटमेंट के लिए। तो ये था पाइल नंबर 3 का रीडिंग। आपके लिए ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो है डिवाइन शिव शंकर टैरो, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी को सपोर्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।